का चल रहा है। मौसूफ सिफत। नीला आसमान। क्या बनाएंगे? आसमान का क्या बनाएंगे? आसमान है अस्समाउ। नीला, नीला के माने है ब्लू। ब्लू को क्या बोलते हैं? आप लोगों को याद नहीं होगा। अजरक बोलते हैं और मुअन्नस है उसका जरक। अस्समाउ मुअन्नस है इसलिए अजरक मुअन्नस। नीला आसमान। मुजक्कर के लिए लफ्ज है अजरक। नीला, ब्लू। दूसरा है रोशन सूरज। रोशन सूरज। सूरज को कहते हैं अशम्सु। और रोशन अलमुज़ीअतु। मुज़ी, मीम पेश मुंह, गौर या हमजा बोलता। मुज़ीउ का मुअन्नस है मुज़ीअतु। रोशन, रोशनी देने वाला। अशम्सुल मुज़ीअतु। दो हो गए। बुलंद पहाड़। पहाड़ को बोलेंगे अल जबलु। अल जबलु। और बुलंद के लिए आता है एक लफ्ज अशामिखु। अशामिखु बुलंद। बुलंद पहाड़। गहरा कुआं। ये तो मालूम है आप लोगों को, गहरा कुआं क़िससुन नबीयीन में आ गया है। फर्स्ट पार्ट में गहरा कुआं। क्या है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों गहरा कुआं? कुआं का है अलबिरु। और गहरा है अल अमीक़तु। अल अमीक़तु, गहरा। अलबिरु मुअन्नस है अरबी में, इसलिए अल अमीक़तु मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। फलदार दरख्त। फलदार, ये क्या अरबी है? फलदार की अरबी कल आई थी अलमुस्मिरतु, समर से मुस्मिर। अशजरुल मुस्मिरु। अशजरुल मुस्मिरु, फलदार दरख्त। मीठा अनार। अनार को क्या बोलते हैं? रुम्मान। फीहा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान। सूरह रहमान में है अर्रुम्मान। मीठा अल हुल्लु। अर्रुम्मानुल हुल्लु। ठंडी रात। रात है अल्लैलु। अल्लैलु। और ठंडी अलबारिदु। अल्लैलुल बारिदु। एक तारीख कमरा। एक तारीख कमरा। एक आ गया तो नकरा लाएंगे, पहले कमरा मौसूफ लाएंगे। कमरे के लिए अरबी में दो अल्फाज आते हैं, गुरफतुन और हुजरतुन। गुरफतुन तारीख, ये भी लफ्ज भी क़िससुन नबीयीन में आ गया आप लोगों के। तारीख। मुज़लिमतुन। गुरफतुन मुज़लिमतुन। एक तारीख कमरा। कोई ऊंची मेज। मेज को क्या बोलेंगे? तौविलतुन भी बोल सकते हैं, मकतबुन भी। तौविलतुन लिखते हैं। तौविलतुन मेज। मेज यानी टेबल।
ऊंची, ऊंची को बोलेंगे आलियतुन। कोई ऊंची मेज। अलिफ लाम नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई आया है तो नकरा लाना है। कोई एक आ जाए तो नकरा लाते हैं। नकरा मारिफा पढ़ चुके हैं मुअल्लिमुल इंशा इसी किताब में। एक कीमती घड़ी, एक कीमती घड़ी, ये भी नकरा है, एक आ गया तो घड़ी को क्या बोलते हैं? साअतुन, साअतुन। कीमती को क्या बोलते हैं? समीनतुन, समीनतुन। सफेद कुर्ता, कुर्ता शर्ट, कमीज। अल कमीसु, अल लाएंगे यहाँ पे, यहाँ मार्फा लाएंगे। अल कमीसु, अल अबयजु, अल कमीसुल अबयजु। सियाह टोपी, टोपी को क्या बोलते हैं? कलंसुअतुन, कलंसुअतुन। सियाह माने काली, काली मुअन्नस सौदाउ, सौदाउ। तालीम याफ्ता आयशा, तालीम याफ्ता आयशा, आयशतु। तालीम याफ्ता यानी तालीम पाई हुई, यानी आलिमा, इल्म वाली। आयशतुल आलिमतु। आयशा मारफा है आलम होने की वजह से, इसीलिए सिफत को मारफा लाएंगे अलिफ लाम के साथ। अलिफ लाम के साथ सिफत को लाएंगे मारफा। मुजाहिद खालिद, खालिद है मौसूफ, खालिद मौसूफ है। और सिफत लाएंगे अल मुजाहिदु, सिफत अलिफ लाम के साथ, क्योंकि जो मौसूफ है वो मारफा है। एक खून रेज लड़ाई, लड़ाई से मुराद है यहाँ पे जंग। जंग को अरबी में बोलते हैं हर्ब, हर्बुन। खून रेज का माना है खून बहाने वाली, खून रेज खून बहाने वाली को अरबी में बोलते हैं दामियतुन। हर्बुन अरबी में मुअन्नस है, जंग है, मुअन्नस है। तो दामियतुन गोलता के साथ, खून बहाने वाली। तो ये हो गई तमरीन नंबर 11। ये लिखकर आप लोग भिजा दीजिएगा मुझे। अब आते हैं आसान सर्फ में। आसान सर्फ में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था याद है? अबवाब का बयान पढ़ा था, अबवाब का बयान। अबवाब के बयान में ये बात आई थी कि फेल दो तरह के होते हैं, सुलासी और रुबाई। सुलासी 3 हर्फ वाले, रुबाई 4 हरूफ वाले। फिर दोनों की दो दो किस्में हैं, सुलासी मजीद फी, रुबाई मजीद फी। फिर आया था सुलासी, हाँ सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। फिर सुलासी मुजर्रद की दो किस्में हो गई थी, मुत्तरिद और शाज। मुत्तरिद जो ज्यादा इस्तेमाल में है, 5 बाब हैं। और शाज जो कम इस्तेमाल में है, बल्कि बहुत ही कम इस्तेमाल में। फिर मुत्तरिद के 5 बाब में से पहला बाब हम लोगों ने पढ़ा था फ़अल यफ़उलु, जिसके माजी में आइन कलमे पर ज़बर हो, मुज़ारे में आइन कलमे पे पेश हो, जिसको नसरा कहते हैं, नसरा यनसुरु। उसकी सरफ़े सगीर कल हम लोगों ने देखी थी, सरफ़े सगीर। तो मैंने कहा था कि ये याद करने की चीज़ है, इसको याद किए बगैर कोई चारा नहीं है।
اس کو بغیر دیکھ کے یاد کرنا ہوگا، مدرسوں میں یہ بغیر دیکھ کے یاد کراتے ہیں اور اس کو سنانا رہتا ہے۔ نصر ينصر نصرا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فهو منصور، الأمر منه انصر والنهي عنه لا تنصر، الظرف منه منصر منصران مناصر، والآلة منه منصر منصران مناصر، ومنصرة منصرتان مناصر، ومنصار منصران مناصير، أفعل التفضيل منه أنصر أنصران ينصرون ناصر، ونصر نصريان نصريات نصر۔ ایسے یاد کرنا رہتا ہے، 2 سانس 3 سانس جتنے سانس میں سنائے، ہاں سنانا ہے۔ ہم، تو پیر کو سنا دیجئے، یہ بھی آپ لوگ 2 دن بیچ میں چھٹی ہے تو اس کو یاد کر لیجئے۔ یاد کرنے کا سب سے اچھا وقت رہتا ہے فجر کے وقت، فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت کا جو بھی معمول ہو اس کے بعد اسے یاد کر لیجئے۔ تمرین، ہاں، درج ذیل مصادر یاد کرو اور ان کی صرف صغیر کرو، ہاں جب وہ یاد ہوگا تب صرف صغیر ہوگی اس کی۔ الطلب اس کے معنی ہے ڈھونڈنا، القتل اس کے معنی ہے مار ڈالنا، الدخول اس کے معنی ہے داخل ہونا، اندر آنا، الفروج نکلنا، الفتل بٹنا، بٹنا مطلب اب سویٹر بٹتے نا، سویٹر ہے اور اس طرح کے ہاں، اون کے کپڑے جو بناتے اس کو بولتے بٹنا۔ القتل کے معنی ہے مار ڈالنا، 2 بار آ گیا القتل، ہاں، حضرت مارنے مار ہی دے رہے۔ اب اس میں دیکھیے یہ جتنے ہیں 5 ہیں، یہ 6 لکھے ہوئے ہیں تو یہ قتل ڈبل ہے تو 5 ہیں، یہ سب نصرہ کے باب سے۔ تو کیا بول رہے ہیں، ان کو یاد کر کے ان کی صرف صغیر کیجیے۔ جیسے طالبہ ہے تو طالبہ کی صرف صغیر کیسے کریں گے؟ طالب یطلب طلبا فهو طالب، طالب یطلب طلبا، ہاں اس کے مصدر میں لام کلمے پہ زبر ہے۔ اس سے پہلے مصدر والا سبق ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا تو وہاں آیا تھا کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر رہتے ہیں ان کے اوزان، ان کے پیٹرنز الگ الگ رہتے ہیں۔ تو نصرہ کا پیٹرن فعل ہے مصدر کا، تو نصر آئے گا مصدر، اور طلبہ کا پیٹرن فاعل ہے، فاعل، تو اس کے مصدر کو طلب پڑھے۔ اور صرف صغیر میں مصدر کو جو ہے نا منصوب پڑھتے ہیں، زبر پڑھتے ہیں، ہاں کیوں پڑھتے ہیں اس کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آگے سمجھ لیں گے جب ہم لوگ نحو میں مفعول مطلق کا قاعدہ پڑھیں گے، وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، یہاں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مصدر ہے بس۔ تو طالب يطلب طلبا فهو طالب، وطلب يطلب طلبا فهو مطلوب، الأمر منه اطلب والنهي عنه لا تطلب، الظرف منه مطلب مطلبان مطالب، والآلة منه مطلب مطلبان مطالب، ومطلبة مطلبتان مطالب، ومطلب مطلبان مطالب، أفعل التفضيل منه أطلب أطلبان يطلبون أطالب، وطلبات البيان طلبيات طلب۔ اس طرح سے پڑھنا ہے، ہاں گا کے پڑھے تو اور اچھا ہے، مزہ آتا، سیدھا سیدھا پڑھے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، سنانا ہے مگر کسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ تو طلبن سے ہو گیا، اسی طرح قتل کا پڑھنا ہے، قتل يقتل قتلا فهو قاتل، وقتل يقتل قتلا فهو مقتول، الأمر منه اقتل والنهي عنه لا تقتل، الظرف منه مقتل مقتلان مقاتل، والآلة منه مقتل مقتلان مقاتل، ومقتلة مقتلتان مقاتل، ومقتال مقتالان مقاتل، أفعل التفضيل منه أقتل وقتلان يقتلون أقاتل، وقتلى قتليان قتليات قتل، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے پیر کو اسی طرح سنائیں گے۔ اس کے بعد ہے دخول، ہاں تو دخول کو کیسے پڑھیں گے؟
دخل يدخل دخلا فهو داخل، ودخل يدخل دخلا فهو مدخول. الأمر منه أدخل، والنهي عنه لا تدخل. الظرف منه مدخل مدخلان مداخل، والآلة منه مدخل مدخلان مداخل، ومدخلة مدخلتان مداخل، ومدخال مدخالان مداخل مداخيل. أفعل التفضيل منه أدخل أدخلان أدخلون أداخل، ودخلا دخليان دخليات دخل. इसके बाद खुरूज। خرج يخرج خرجا فهو خارج، وخرج يخرج خرجا فهو مخروج. الأمر منه أخرج، والنهي عنه لا تخرج. الظرف منه مخرج مخرجان مخارج، والآلة منه مخرج مخرجان مخارج، ومخرجة مخرجتان مخارج، ومخراج مخراجان مخارج. أفعال التفضيل منه أخرج أخرجان يخرجون أخارج، وخرجا خرجيان خرجيات خرج. تو اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے اور سنا دینا ہے. یہ باب نمبر 1 تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے باب نمبر 2. باب نمبر 2 ہے فعل یفعل، یعنی ماضی کے عین پر زبر، مضارع کے عین پر زیر. اسی کو کہہ رہے ہیں ماضی مفتوح العین. مفتوح مانے جس پر زبر ہو، جس کے عین کلمے پر زبر ہو، مفتوح العین. اور مضارع مکسور العین، یعنی عین کلمے پر زیر ہو، جیسے الضرب الضربۃ. یعنی اس مصدر سے جو فعل آتا ہے وہ اس وزن پر آتا ہے، فعل یفعل، ضرب یضرب. جو زیادہ استعمال میں ہے مصدر وہ الضرب ہے. ہاں، ضربتن کا استعمال کم ہے، مارنا. اب اس کی تصریف بھی ویسی ہی آئے گی جو اوپر نصرہ کی ہے نا. بس عین کلمے کی حرکت کا فرق رہے گا اور کچھ نہیں رہے گا. کہ وہاں پہ عین کلمے میں پیش ہے ینصرو، یہاں عین کلمے پہ زیر ہے یضرب مضارع میں. ہاں، مجہول میں تو عین کلمے کی حرکت سب کی ایک ہی رہتی ہے، کسی باب سے ہو. ہاں، ضرب نصر ینصر یضرب سب ایک رہتی ہے مجہول میں. تو معروف میں صرف عین کلمے کی حرکت چینج ہوگی. اس میں فاعل کا وزن وہی رہے گا، اس میں مفعول کا وہی رہے گا. اور امر میں بھی عین کلمے کی حرکت اس میں چینج ہوگی، زیر آ جائے گا. وہاں انصر تھا، یہاں اضرب، یہاں پہ زیر ہے. نہیں میں بھی عین کلمے کی حرکت یہاں زیر آ جائے گی، لا تضرب. اور اسی طرح سے ظرف میں بھی زیر آ جائے گا. وہاں منصرن تھا، یہاں مضربون ہے، زیر ہے. واحد میں، مثنیٰ میں، جمع میں ہے، مضربان. اس میں اعلیٰ میں چینج نہیں ہوگی. اس میں اعلیٰ میں سب کے لیے ایک ہی طرح کا رہتا ہے، 3 وزن رہتے ہیں. اور اس میں تبذیل میں بھی سب کا وزن افعالو رہتا ہے، مؤنث فعلا رہتا ہے. تو تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ مضارع میں، امر میں، نہیں میں، ظرف میں، عین کلمے پر. وہاں پیش ہے، یہاں زیر ہے. باقی سارے پیٹرن سیم ہے. تو اگر ایک یاد ہو جائے آپ لوگوں کو، ثلاثی مجرد کا ایک یاد کر لیں کسی طرح سے ہمت کر کے، تو باقی سب یاد ہو جائیں گے. آگے صرف دھیان میں رکھنا ہوگا کہ کہاں پر کون سی حرکت چینج ہو رہی ہے، بس. باقی یاد کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ضربہ کی تصریف ہے. ہاں، ضربہ کی تصریف کے بعد تمرینات. اس میں دیکھیے اسی طرح چلے گا. اس میں کوئی زیادہ باریک بات نہیں رہے گی، کوئی بہت مشکل قاعدہ نہیں رہے گا سمجھنے کے لیے. تو یہ حصہ جو رہتا ہے آسان صرف کا، یہ برائے حفظ رہتا ہے. برائے حفظ یعنی یاد کرنے کے لیے رہتا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں سمجھی ہوئی رہتی ہیں، ایک جگہ ان کو یاد کرنا رہتا ہے. تو اس میں زیادہ قاعدے نہیں آئیں گے سمجھنے کے لیے. تمرین میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. الغسل دھونا، الغلب غالب ہونا، الظلم ظلم کرنا، الفصل جدا کرنا، الجلوس بیٹھنا، الکذب جھوٹ بولنا. ان سب کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ معنی اور ان کی صرف صغیر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ سب ضربہ کے باب سے ہیں. غسل یغسل،
गलब यगलिबु, ज़लम यज़लिमु, फसल यफ़सिलु, जलस यजलिसु, कज़ब यकज़िबु। तो ज़रबा के पैटर्न पे हैं ये सारे। तो इन सारों को उस पर सुनाने के लिए बोल रहे हैं। एक बाब और देख लेते हैं, फ़ाइला या फ़ाइल। फ़ाइला का माना है माजी के आइन पे जेर हो, मुजारे के आइन पर जबर हो। समिया का बाब है ये। मकसूरुल आइन यानी आइन कलमे पे जेर हो, मफतूहुल आइन यानी आइन कलमे पे जबर। माजी मकसूरुल आइन है, मुजारे मफतूहुल आइन। इससे समउन के मस्दर से आता है फेल, समिया यस्मा, समउन समा, दोनों मस्दर आते हैं। तो मस्दर वाले सबक में मैंने बताया था कि एक से ज्यादा मस्दर भी आते हैं सुलासी मुजर्रद में। बहुत से फेल ऐसे हैं जिनके मस्दर एक से ज्यादा आते हैं। समउन के माने भी सुनना है और समाउन के माने भी सुनना है। सुनना, कान लगाना। कान लगाना का मतलब सुनना। गौर से सुनने को उर्दू में क्या बोलते हैं? कान लगाना। अभी इसकी तशरीफ भी वैसी रहेगी, बस फर्क वही रहेगा कि इसमें माजी के आइन कलमे पे क्या आ रहा है? जेर आ रहा है, मुजारे के आइन कलमे पे जबर आ रहा है। बाकी सब वैसे ही है। कह रहे हैं, फायदा, इस बाब की खुसूसियत ये है कि ये अक्सर लाजिम होता है। और इस बाब से वो अफ़ाल आते हैं जो रंज, खुशी, बीमारी, रंग, आयब या जिस्मानी नक्स पर दलालत करते हैं। दो बातें बता रहे हैं इस फायदे में। दो फायदे हैं। क्या क्या है भाई? वो दो फायदे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इस बाब की खुसूसियत ये है कि अक्सर वो लाजिम, कि ये अक्सर लाजिम आता है। हम्म एक खुसूसियत ये बता रहे हैं कि लाजिम आता है। लाजिम किसको कहते हैं? अरबी की में फेल की दो किस्में की जाती हैं, लाजिम और मुतअद्दी। लाजिम और मुतअद्दी। लाजिम का मतलब है जिसमें फेल हो, फाइल हो, लेकिन मफरूल ना हो, उसका मफूल ना आता हो, मफूल ना हो। और मुतअद्दी में फेल भी रहता है, फाइल भी रहता है और मफूल भी रहता है। अगर ना हो मफूल तो भी वो फेल मफूल को चाहता है। जैसे अकला, अकला माने खाया। अच्छा ठीक है जी, अब्दुल गनी भाई। वैसे ये किताब शायद मुझे याद आ रहा है कि मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए कि हाँ, फेल लाजिम मुताद्दी, ये कई मरतबा आ गया सबक। लाजिम मुताद्दी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव। और इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा डॉक्टरों के वैसा लिख रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस जो फेल मुताद्दी चाहता है, जो फेल मफूल चाहता है, जो फेल मफूल चाहता है उसको मुताद्दी कहते हैं। जैसे अकल तू, मैं खाया। तो आप पूछेंगे क्या खाया? क्या खाया, मफूल पूछेंगे। और जो फेल मफूल नहीं चाहता तो उसको लाजिम कहते हैं। जैसे वो मैं बोला जलस तू, मैं बैठा। तो अब आप आगे नहीं पूछेंगे क्या बैठा, क्योंकि आप समझ गए बैठा, कहीं बैठे होंगे। हाँ? तो जो मफूल चाहता है उसको मुताद्दी कहते हैं, जो मफूल नहीं चाहता है उसको लाजिम कहते हैं। तो समिया के बाब से बहुत से अफ़ाल लाजिम आते हैं, ठीक है, वो मफूल नहीं चाहते हैं। इसी तरह इस बाब से ऐसे अफ़ाल आते हैं जो रंज पर दलालत करते हैं। जैसे हजीना, हजीना किस पर दलालत कर रहा है? रंज, वो गमगीन हुआ। खुशी पर दलालत करते हैं, जैसे खुशी, खुशी जैसे फरीहा, वो खुश हुआ। हजीना यहज़नु समिया से है, फरीहा यफ़रहु समिया से है। इसी तरह बीमारी पर दलालत करते हैं, जैसे मरीज़, वो बीमार हुआ। हाँ? मरीज़ यमरज़ु। रंग पर दलालत करते हैं, रंग पर। हाँ? इस बाब से आने वाले फेल जो है ना, रंग पर भी दलालत करते हैं। जैसे, हाँ, जैसे खजीरा, हाँ, हरा हुआ।
वैसे ज्यादा इस्तेमाल होता है फेल इख्ज़र्रा, हरा हुआ के लिए। इसी तरह आयब या जिस्मानी नक्स, जैसे आमिया, आमिया माने अंधा हुआ, समिया से, ये आयब है, जिस्मानी नक्स है। नक्स माने कमी, फॉल्ट। तो फायदे में ये एक बात बता दी, समिया से आने वाले फेल जो है ज्यादातर लाजिम आते हैं, और रंग, खुशी, गम, बीमारी वगैरह के माने इसमें होते हैं। समिया से आने वाले। जी। अब इसकी तमरीन है समिया की। अल हिफ्जु अल शहादतु अल फहमु अल हम्दु अल जहलु अल इल्म, ये सब समिया से आते हैं। हिफ्जु हफीजा यहफजु, अल शहादतु शहीदा यशहदु, अल फहमु फहीमा यफहमु, अल हम्दु हमीदा यहमदु, अल जहलु जहीला यजहलु, अल इल्मु अलीमा यअलमु, ये सब समिया से आते हैं। तो तीन बाब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं तुलासी मुजर्रद के। हाँ, और दो इसमें रह गए। कौन से रह गए? नसरा पढ़ लिया, जरबा पढ़ लिया, समिया पढ़ लिया, फतहा और करूमा रह गए, वो भी पढ़ लेंगे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नसरा को याद कर लीजिएगा, एक याद कर लेंगे, बाकी सब याद हो जाएगी। तो करूमा के बाद फिर सुलासी मुजर्रद शाज, ये तो इस्तेमाल में है ही नहीं, तो इसको सरसरी तौर पे पढ़ लेंगे। उसके बाद सुलासी मजीद फी का शुरू होगा। सुलासी मजीद फी में देखिए इफ्तिआल, इस्तिफाल, इनफिआल, इफ इफ़ईल, हाँ ये सब। इसमें से हम लोगों ने 8 पढ़े हैं, और 8 से ज्यादा हैं, लेकिन इस्तेमाल में वो 8 ही हैं। अब इसकी सरफे सगीर सुलासी मजीद फी की छोटी हो जाती है, देखिए यहाँ पे 2 लाइन में ही हो गई। इज्तनब यज्तनिबु इज्तिनाबन फहुव मुज्तनिबुन, वज्तनिब यज्तनिबु इज्तिनाबन फहुव मुज्तनबुन, अल अम्रु मिन्हु इज्तनिब वन नह्यु अन्हु ला तज्तनिब, यहीं तक रहती है। इसमें इसमें ज़र्फ, इसमें तब्दील वगैरह नहीं, क्योंकि सुलासी मजीद फी से हम लोगों ने पढ़ा के इसमें ज़र्फ भी नहीं आता है, इसमें तब्दील भी नहीं आती है। हाँ, बनाने के लिए जबरदस्ती अशद्दु अकबरू बढ़ा दें तो अलग बात है, लेकिन पैटर्न नहीं आता कोई, इसमें आला भी नहीं आता है। हाँ, सिफत मुशब्बा वगैरह भी नहीं आते हैं, इसीलिए इसकी तसरीफ छोटी हो जाती है। हाँ जी। तो आसान सा को यहीं तक रहने देते हैं, अब चलते हैं हम लोग तमरीनुन नहू में, उसको जल्दी खत्म करके दूसरी किताब फिर शुरू करनी है, नहवुल वाज़िह। नहवुल वाज़िह एक किताब है, वो भी शुरू करना है हम लोगों को। तमरीनुन नहव। मुसन्ना का इराब चल रहा था, बनाने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने तमरीन बनाकर नहीं भेजी है, क्या समस्या है नहीं मालूम। जामा मुसन्ना, हाँ ये है तरकीब, तरकीब करके फिर नया सबक शुरू कर देंगे। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। जी। यजुर्रुल मिहरास सौरानी, मिहरास कहते हैं हल को, हल जो उसमें रहता है ना, किसान जो जोतते हैं इस तरह का हुआ रहता हो। हाँ, तो यजुर्रुल मिहरास, यजुर्रु के माने खींचना, जर्रा यजुर्रु टू पुल समथिंग, खींचना। सौरानी दो बैल, सौरुन बैल, सौरानी दो बैल, हल को दो बैल खींच रहे हैं। यहाँ पे मफऊल पहले आ गया। जनरली अरबी में फाइल पहले आता है, लेकिन कभी मफूल को भी पहले ला सकते हैं, गलत नहीं रहेगा, वो भी सही रहेगा। फाइल है सौरानी। तो 3 अल्फाज हैं इस सेंटेंस में, हर लफ्ज को देखते हैं कि वो है क्या। पहला लफ्ज है, पहला वर्ड है यजुर।
यजुर्रु फेल है, फेल भी कौन सा है, मुजारे है। और फेल मुजारे की तीन किस्में हो जाती हैं, मरफू, मंसूब, मंसूब। मरफू जिसके आखिर में पेश रहता है, मंसूब जिससे पहले जबर देने वाला लफ्ज आता है और उसको जबर आ जाता है, मजजूम जिससे पहले जज्म देने वाला लफ्ज आता है और उसको आखिर में जज्म आ जाता है। तो ये तीन किस्में हैं जो इसी किताब में हम लोगों ने पढ़ ली हैं तमरीन नहू में, और दुरूस में भी वो आने वाली हैं आप लोगों को, तीनों किस्में। तो ये मुजारे मरफू है। मरफू है तो इसके आखिर में एराब क्या आ रहा है, जम्मा आ रहा है। जम्मा यानी पेश, पेश के साथ है, जम्मा के साथ, पेश के साथ। दूसरा लफ्ज है अल मिहरासा। अल मिहरासा मफऊल बिही है, बैल जो खींच रहे हैं, हल को खींच रहे हैं, हल मफऊल बिही है। और यहाँ लिखा हुआ है मुकद्दम। मुकद्दम माने पहले, पहले आ गया, ये मुकद्दम हो गया, पहले आ गया। हाँ? और मफूल बिही क्या रहता है, मंसूब रहता है। और मंसूब है तो यहाँ पे क्या आया है, फतहा। फतहा यानी जबर, जबर आया है इसको। सौरानी फाइल है, फाइल है सौरानी। फाइल क्या रहता है, मरफू रहता है। और मुसन्ना अगर मरफू हो, पेश की जगह आए, तो वो कैसे आता है, मुसन्ना अलिफ के साथ। इसलिए यहाँ पे अलिफ के साथ है। अलिफ के साथ क्यों है, क्योंकि सौरानी मुसन्ना है। मुसन्ना मरफू में पेश की जगह में अलिफ के साथ आता है। तो ये इन्होंने नमूना दे दिया, एक नमूना, सैंपल। उसके बाद वाला सेंटेंस, हाँ ये भी सैंपल है। हाँ ये भी इन्होंने करके दे दिया। क्या है, इश्तरा महमूदुन किताबैनी। इश्तरा के माने खरीदा, महमूद ने खरीदा। क्या खरीदा, दो किताब खरीदी, महमूद ने दो किताबें खरीदी। तो इश्तरा पहला लफ्ज है, इश्तरा। इश्तरा क्या है, फेल है। फेल कौन सा है, माजी है, फेल है माजी। माजी में मरफू मंसूब मजजूम नहीं आता है, माजी माजी जैसा है वैसे ही रहता है। फाला है तो फाला ही रहेगा, फालू फाल नहीं हो जाएगा। हाँ उसमें तब्दीली नहीं होती है। इसीलिए उसके बाद मरफू मंसूब कुछ नहीं लिखते हैं। जब मुजारे लिखेंगे तब लिखेंगे मरफू है, मंसूब है, मंसूब। तो इश्तरा फेल माजी, इश्तरा यश्तरी, इश्तिराअन इफ्तिआल से है ये, इश्तरा इफ्तिआल। उसके बाद वाला लफ्ज है महमूदुन। ये क्या है, फाइल है। इश्तरा का खरीदने वाला महमूद है। फाइल मरफू रहता है, मरफू रहता है इसीलिए जम्मा आया, पेश आया महमूदुन को। तीसरा लफ्ज है किताबैनी। किताबैनी मफऊल बिही है, महमूद ने दो किताबें खरीदी हैं। मफूल बिही मंसूब रहता है, मंसूब है। तो यहाँ पर क्या आया है एराब, या के साथ आ रहा। अरे या के साथ क्यों आ रहा है एराब, मंसूब में जबर आता है तो। कह रहे नहीं, किताबैनी मुसन्ना है। मुसन्ना है तो नसब की जगह में, जबर की जगह में उसको या लाएंगे, इसलिए किताबैनी लिखा। तो दो सैंपल इन्होंने दे दिए हैं। आगे के सेंटेंसेस हम लोगों को खुद से करने हैं। वो क्या हैं, तरकीब करो। फाज़त तिलमीज़ानी फिल इम्तिहानी। कैसे करेंगे बताइए मोहतरम बुजुर्गों। इसमें चार अल्फाज हैं, फाज़ा, अतिलमीदानी, फी, अल इम्तिहानी। चार है, दो तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाब हुए। कैसे करेंगे, पहले लेंगे फाजा को। फाजा क्या है, फेल है, कामयाब हुए फेल है। कौन सा फेल है, माजी है। माजी है तो आगे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि माजी मरफू मंसूब कुछ नहीं रहता है। अब दूसरा लफ्ज ले लेंगे अतिलमीजानी। दो तालिब इल्म कामयाब हुए तो अतिलमीजानी क्या हुआ, फाइल हो गया, फाइल कामयाब हुए।
फाइल क्या रहता है? मरफू रहता है फाइल। फाइल मरफू रहता है, ये याद कर लेना, फाइल के साथ मरफू हमेशा लगेगा। मरफू रहता है, पेश रहता है, तो यहाँ पे आया क्या? यहाँ पे आया अलिफ। तिलमीजानी अलिफ के साथ है। क्यों अलिफ के साथ है? क्योंकि मुसन्ना है, मुसन्ना मरफू हो, पेश की जगह हो तो अलिफ लाते हैं। तीसरा लफ्ज है फी। फी क्या है भाइयों? फी है हरफे जर। हरफे जर। चौथा है अलिम्तिहानी। हरफे जर के बाद इलिम्तिहानी मजरूर। मजरूर, ठीक है। मजरूर, फी की वजह से मजरूर है, अलिम्तिहानी। तो ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है क़रअतु मिनल किताबि सफ़हतैनी। मैंने पढ़ी, मैंने पढ़े किताब में से 2 सफ़े। किताब में से मैंने 2 सफ़े पढ़े। इसमें भी 4 अल्फाज हैं, क़रअतु मिन अल किताबी सफ़हतैनी। तो सबसे पहला लफ्ज है क़रअतु। क़रअतु को क्या लिखेंगे? ये क्या है क़रअतु? फेले माजी। हाँ माशाअल्लाह, बेदारी का सबूत दिया आपने, फेले माजी है। और फाइल इसका इसी में है, करअतु में। ये तू फाइल है, ये भी दुरुस्त में आ गया होगा या आएगा। ये तू जो है ना, यही फाइल है। मैंने किया, तो मैं का तर्जुमा कहाँ से आ रहा? करअतु में तापेश तू जब लग रही है तो इसका माना आ रहा है मैंने पढ़ा। हाँ? तो जी। फेले माजी प्लस फाइल है ये। और इसी को। इसीलिए ये क्या जी। फाइल है, इसीलिए मरफू है ये। जी। नहीं, ये क्या है ना, ये जमीर है। मरफू तो है, लेकिन ये पेश क्यों आया? वाहिद मुतकल्लिम की वजह से आया पेश। वाहिद मुतकल्लिम की वजह से। हाँ। करअतु। अब अगर वाहिद मुजक्कर हाजिर रहता तो वहां आता करअता। हाँ। मुअन्नस रहती तो आता करअती, जेर आता। हाँ। तो इसको जी। जमीर कहते हैं। जमीर जो रहती है ना, जमीर में आखिर में जो एराब है वो चेंज नहीं होता। यानी वो फाइल हो तो जबर पेश आए, मफूल हो तो जबर हो, ऐसा नहीं रहता है। वो जैसा बना दिए ना अरब वाले, वैसे ही रहता। फाइल मुजक्कर हाजिर के लिए ता बना दिए तो वो ता रहता। मुअन्नस के लिए ती बना दिए तो ती रहता। हाँ? तो उसको कहते हैं मबनी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। मबनी का मतलब रहता है जिसमें तब्दीली नहीं रहती, अरब वालों ने जैसे बना दिया वैसे ही ले लेना रहता है। तो जी। उसमें मबनी में एक आता है जमीर। जमीर में हम अपनी तरफ से तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये जो तू है ये भी जमीर है। जमीर है, हुआ हुमा हम जिस तरह जमीर है, ये भी जमीर है। तो ये अच्छा। फाइल तो बन रहा। लेकिन पेश जो है फाइल होने की वजह से नहीं है। पेश क्यों है? पेश इसलिए है कि वाहिद मुतकल्लिम का की जमीर है, इसीलिए जो है ये पेश है। तो करअतु हो गया। दूसरा लफ्ज है मिन। इन हुरूफ। हाँ, मिन हरफ जर। और हरफ जर के बाद वाला मजरूर अल किताबी। मजरूर देता है, मजरूर अल किताबी मजरूर। सफ़हतैनी। सफ़हतैनी, 2 सफ़े पढ़े हैं। जी। 2 सफ़े पढ़े, तो ये क्या बन रहा है? मैं पढ़ा। क्या पढ़ा? 2 सफ़े। तो 2 सफ़े हो गया मफऊल बिही। इस खाली मफूल भी लिख सकते हैं, मफऊल बिही भी लिख सकते हैं। बोल भी। मफऊल बिही मंसूब रहता है। जिस तरह ये याद रखना है कि फाइल मरफू रहता है, इसी जी। तरह ये याद रखना है कि मफऊल बिही मंसूब रहता है। तो या मफूल के लिए तस्निया। मंसूब। हाँ, मंसूब है तो जबर आना था, लेकिन यहाँ पे या आई। क्यों? या के साथ क्यों है? क्योंकि मुसन्ना है। या के साथ इसलिए है कि मुसन्ना मुसन्ना। है, इसीलिए मुसन्ना। और एक सेंटेंस बच रहा है, सल्लम तु अला ज़ैफ़ैन।
मैंने दो मेहमानों को सलाम किया। मैंने सलाम किया। जिसको सलाम करते हैं अरबी में अला लाते हैं। तर्जुमे में पर नहीं बोलेंगे, मैंने दो मेहमानों पर सलाम किया नहीं बोलेंगे। उर्दू में बोलेंगे दो मेहमानों को सलाम किया। जी। तो तीन सही। अल्फाज हैं इसमें। तीन है, पहला है सल्लमतु। तो अभी जैसे करअतु का बनाया वैसे ही सल्लमतु का बना लेंगे। क्या बनाएंगे? पहले माजी बफाइल है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले माजी बफ़ाइल। फाइल। आला, आला हुरूफ जर है। हाँ, अला फिजर है। और अज़्ज़ैफ़ैन। फईनी मफऊल भी है। नहीं, हर्फ जर के बाद हमेशा मजरूर आएगा। जी। हर्फ जर आते ही मफूल खत्म कर देता है। ग्रामर में उसको मफूल नहीं बोलेंगे, चाहे मीनिंग में वो मफूल हो। जैसे जी। मैं दो मेहमानों को सलाम किया, तो माने के एतबार से तो दो मेहमान मफूल बन रहे हैं क्योंकि सलाम मैं उनको कर रहा हूँ। लेकिन जी। ग्रामर में उसको मफूल नहीं बोलेंगे क्योंकि हर्फ जर आ गया। जी। हर्फ जर आ गया तो उसको बोलेंगे मजरूर। मजरूर। हाँ, मजरूर है तो जेर आना था। यानी जो तब्दीली होनी थी वो जेर की होनी थी, यहाँ जेर की तब्दीली नहीं हुई। ये जेर तो शुरू से ही है, जैफानी। जी। यहाँ पे क्या तब्दीली हुई? जैफानी से जैफैनी हो गया, या आ गई। हम्म। तो मजरूर यहाँ जो आ रहा है या के साथ, यानी तब्दीली जो हो रही है या की तब्दीली हो रही है या के साथ। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये है मुसन्ना। ये मुसन्ना है। जी। तो इस तरह से ये तरकीब हो गई है। अब नया सबक शुरू करते हैं। ये मुसन्ना का बहुत दिन से चल रहा है, मेरे ख्याल में 6 दिन में ये खत्म हुआ है सबक। तो अब आते हैं आगे के सबक की तरफ। हम्म। आगे का जो सबक है वो है, क्या है? जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। जिसके वाहिद का वजन बाकी रहता है जमा में, उसको सालिम कहते हैं। वो मुजक्कर की हो तो मुजक्कर सालिम कहते हैं, और ये वाव नून लगाकर बनाई जाती है। जैसे मुसाफिरु की जमा है मुसाफिरूना। तो मुसाफिरु का जो पूरा लफ्ज था वो पूरा लफ्ज बाकी है, चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। उसी में बस वाव नून बढ़ा दी। तो ये सालिम है, वाहिद का वजन जो है ना सालिम है। वाहिद के अल्फाज सालिम है, इसीलिए इसको जमा सालिम कहते हैं। और ये मुजक्कर की जमा है, इसीलिए जमा मुजक्कर सालिम हो गई। जमा मुजक्कर सालिम का इराब क्या है? इराब मतलब आखिर में क्या तब्दीली होती है, फाइल मफरूल वगैरह बनने पर, हरफ जर आने पर आखिर में क्या तब्दीली होती है, वो इसमें पढ़ेंगे। हज़र अल मुसाफिरु, मुसाफिर आया। नजहल मुज्तहिदु, मेहनती कामयाब हुआ। मुसाफिर और मुज्तहिद दोनों वाहिद हैं, दोनों फाइल बन रहे हैं। फाइल बनने की वजह से दोनों मरफू हैं, और मरफू होने की वजह से दोनों को आ रहा है पेश। हज़रल मुसाफिरून, नजहल मुज्तहिदून। मुसाफिर कामयाब, मुसाफिर हाजिर हुए, मुज्तहिद कामयाब हुए। मुसाफिरून, मुज्तहिदून दोनों फाइल। आने वाले मुसाफिर हैं, कामयाब होने वाले मुज्तहिद हैं, मेहनती हैं। दोनों फाइल हैं, फाइल मरफू है। और जमा मुजक्कर सालिम जब मरफू बने, पेश की जगह में आए, तो उसको वाव नून लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाव नून, आखिर में वाव नून लगाते हैं। तो जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम जब बने मरफू, मरफू यानी पेश की जगह में आए, तो उसको लाते हैं वाव। ये याद रखना है। नुक्रिमुल मुसाफिर, हम मुसाफिर की इज्जत करते हैं। नुहिब्बुल मुज्तहिदा, हम मेहनत करने वाले को पसंद करते हैं। मुसाफिर, मुज्तहिद दोनों मफूल हैं। हम मुसाफिर की इज्जत करते हैं, मुसाफिर मफूल हो गया।
हम मेहनत करने वाले को पसंद करते हैं, मेहनत करने वाला मफूल हो गया। दोनों मफूल हैं, मंसूब हैं, इसीलिए दोनों को आया है जबर। मंसूब है मफूल। नुकरिमुल मुसाफिरीन, नुहिब्बुल मुजतहिदीन। हम लोग मुसाफिरीन को का इकराम करते हैं। हम लोग मेहनत करने वालों से मोहब्बत करते हैं। दोनों मुसाफिरीन मुजतहिदीन दोनों मफरूल हैं, और मफरूल मंसूब रहता है। और जमा मुजक्कर सालिम जब बने मंसूब, मंसूब यानी जबर की जगह आए, तो इसको क्या लाते हैं, इसको लाते हैं या। तो इसलिए देखिए मुसाफिरीना में या आ गई, मुसाफिरूना से मुसाफिरीना हो गया, मुजतहिदूना से मुजतहिदीना हो गया। या क्यों आई, या इसलिए आई कि ये मफूल है, मफूल को जबर आता है, और जमा मुजक्कर सालिम जबर की जगह जो तब्दीली होती है वो या की तब्दीली होती है, वाव से या हो जाता है। जिस तरह मुसन्ना में हम लोगों ने पढ़ा था, मुसन्ना में मरफू में उसको अलिफ आता है, पेश की जगह अलिफ, और मंसूब में जबर की जगह उसको या लाते हैं, और जर की जगह मजरूर में उसको या लाते हैं। इसी तरह जमा मुजक्कर सालिम में भी करते हैं, क्या करते हैं, मरफू में वाव लाते हैं, वाव, और मंसूब में या लाते हैं। मजरूर में क्या करते हैं, मजरूर में भी या लाते हैं, वो भी देख लेते हैं। नुसल्लिमु अलल मुसाफिरी, हम मुसाफिर को सलाम करते हैं। नफरहु बिल मुजतहिदी, हम मेहनत करने वाले से खुश होते हैं। तो मुसाफिर मुजतहिद दोनों लफ्ज यहाँ पर मजरूर हैं। एक से पहले आला हरफ जर है, मुजतहिद से पहले बा हरफ जर है। मुसाफिर से पहले आला हरफ जर है, मुजतहिद से पहले बा हरफ जर है, दोनों मजरूर हैं, इसलिए आ गया है जेर। नुसल्लिमु अलल मुसाफिरीना, नफरहु बिल मुजतहिदीना, हम मुसाफिरों को सलाम करते हैं, हम मेहनत करने वालों से खुश होते हैं। मुसाफिरीना मुजतहिदीना दोनों मजरूर हैं, मुसाफिरीना से पहले आला है, मुजतहिदीना से पहले बा हर्फ जर है। मजरूर हैं, मजरूर होने के बाद जो तब्दीली हो रही है इस इन दोनों में, वो क्या हो रही है, मुसाफिरून से मुसाफिरीन या आ गई, मुजतहिदून से मुजतहिदीन या आ गई। तो जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम जब मजरूर हो यानी जेर की जगह आए, तो वहां क्या आ जाती है, या आ जाती है। मरफू हो तो वाव, मंसूब हो तो या, मजरूर हो तो या। इस तरह मुसन्ना में था, मुसन्ना में खाली मरफू में अलिफ था, मंसूब मजरूर में या। जमा मुजक्कर सालिम में मरफू में वाव है, मंसूब मजरूर में या है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जी, किसका क्या मैसेज आया भाई? अच्छा जी जी। तो ये देखिए बहुत आसान है, मुसन्ना का समझ में आ जाएगा तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इसमें मुसन्ना में कैसे फर्क पहचानेंगे? मुसन्ना में भी या आती है जमा, और जमा मुदक्कर सालिम में भी या आ जाती है मंसूब मजरूर में। फर्क कैसे पहचानेंगे? देखिए फर्क कैसे पहचानेंगे, मुसन्ना में या से पहले जबर रहता है। हाँ, मुसन्ना में या से पहले जबर रहता है। जैसे यहाँ पे मुहिब्बुल मुजतहिदैनी लाएंगे, मुसन्ना लाएंगे तो क्या लाएंगे, मुजतहिदैनी, दैनी नून पे जेर। हाँ, हम दो मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं, दैनी। और जमा मुजक्कर सालिम में क्या रहेगा, या से पहले जेर, मुजतहिदीना, और नून पे जबर। मुसन्ना में या से पहले जबर, नून पे जेर। जमा मुजक्कर सालिम में या से पहले जेर, नून पर जबर। ये फर्क है मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम। तो कायदा आप लोग समझ गए। जी, क्या है ये क्वेश्चन मार्क, क्या नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। तो जमा मुजक्कर सालिम
پیش کی جگہ واو کے ساتھ اسی کو کہتے ہیں رفع میں واو، یا مرفوع ہو تو واو، اور زبر کی جگہ یا کے ساتھ، زیر کی جگہ یا کے ساتھ اسی کو کہتے ہیں منصوب ہو تو یا، مجرور ہو تو یا، جمع مذکر سالم کو آئے گی۔ آگے تمرین جب کریں گے تو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ نون پہ زبر کیوں آیا؟ اچھا ہاں، یہ جمع مذکر سالم میں نون پہ زبر ہی رہتا، جمع مذکر سالم میں نون پہ زبر رہتا، مثنیٰ میں نون پہ زیر رہتا، یہ فرق رہتا دونوں۔ ہاں؟ جمع مذکر سالم میں نون پہ زبر، مثنیٰ میں نون پہ زیر۔ آگے بڑھتے ہیں، قاعدہ میں آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیے، حالت رفع مطلب مرفوع، یعنی پیش کی حالت، جہاں پیش آنا چاہیے اس حالت میں مذکر سالم کو واو آتا ہے، اور نصب اور جر کی حالت یعنی جہاں زبر اور زیر آنا چاہیے وہاں پر جمع مذکر سالم کو یا آتی ہے۔ یا جمع مذکر سالم سے، سالم میں یا سے پہلے زیر اور بعد کے نون کو زبر ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب آ گیا کہ یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، جیسے مجتہدینا، یا سے پہلے زیر دال پہ اور نون پہ زبر آئے گا۔ تمرین بھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی وقت ہے 4 منٹ، ایک دو تمرین، ایک دو سینٹنس دیکھ لیتے ہیں۔ یفوز الرجال العاملون، یفوز الرجال العاملون، کام کرنے والے مرد کامیاب ہوتے ہیں، کام کرنے والے مرد کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ذیل کے جملوں میں جمع مذکر سالم مرفوع، منصوب، مجرور کو پہچان۔ پہلے یہ پہچاننا ہے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے۔ پھر اعراب کا سبب بھی بتاؤ، پھر بتانا ہے کہ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، مجرور کیوں ہے۔ تو عاملون یہاں پر کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ مرفوع ہے۔ جمع مذکر سالم واو کے ساتھ ہو تو آنکھ بند کر کے بنا دینا اس کو مرفوع، مرفوع ہے۔ مرفوع ہے تو کیوں ہے؟ مرفوع مطلب پیش کی جگہ پہ، پیش کی جگہ میں کیوں ہے؟ تو دیکھیے وہ صفت ہے کس کی؟ الرجالو کی۔ الرجالو موصوف ہے، موصوف مرفوع ہے، پیش ہے اس کو، الرجالو کو پیش ہے، کیونکہ الرجالو یفوزو کا فاعل ہے، تو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، پیش ہے۔ تو موصوف پہ پیش ہے تو صفت پہ بھی پیش آنا چاہیے، تو صفت بھی مرفوع کی جگہ میں ہے، رفع کی جگہ میں ہے۔ تو اب یہاں پیش نہ آ کر جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ واو لایا جا رہا ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کو پیش کی جگہ واو لایا جاتا ہے، اسی لیے عاملون آیا ہے۔ تو مرفوع ہے یہ، اور مرفوع کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ رجالو کی صفت ہے، رجالو مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہونا چاہیے۔ التلاميذ المجتهدون ينجحون، محنتی طلبا کامیاب ہوتے ہیں۔ تو التلاميذ یہ موصوف ہے، مبتدا ہے، التلاميذ مبتدا، مبتدا کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے، پڑھ لیا ہے اسی کتاب میں آیا ہے، مبتدا مرفوع رہتا ہے، اسی لیے اس کو پیش ہے التلاميذ کو۔ اس کے بعد المجتہدون اس کی صفت ہے، تو موصوف مرفوع ہے، صفت بھی مرفوع ہوگی۔ مرفوع ہے تو یہ پیش کی جگہ ہو گئی، اور پیش کی جگہ جمع مذکر سالم کو کیا لاتے ہیں؟ واو لاتے ہیں، اس لیے وہاں یہاں پر واو آیا ہے۔ تلاميذ المجتہدون ینجحون، نحن نکرم الاساتذة والمعلمین، ہم لوگ اساتذہ کی عزت کرتے ہیں اور پڑھانے والوں کی، دونوں ایک ہی ہے، سنونیم ہے، اساتذہ اور پڑھانے والے، معلمین۔ جمع مذکر سالم کدھر ہے؟ المعلمین ہے جمع مذکر سالم۔ مرفوع منصوب مجرور میں سے کیا ہے؟ تو ترجمے سے سمجھ میں آئے گا۔ نہیں، معلمین اساتذہ کی صفت نہیں ہے، واو بیچ میں آ رہا نا، موصوف صفت کے بیچ میں کوئی حرف نہیں آتا، یہاں پہ واو آ رہا ہے، یہ دونوں مفعول ہے،
हम اساتذہ کی عزت کرتے ہیں اور پڑھانے والوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں مفعول بنتے ہیں۔ تو مفعول ہے، اسی لیے وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ مفعول کیا رہتا ہے؟ منصوب۔ منصوب یعنی زبر کی جگہ ہے، وہ لفظ زبر کی جگہ، تو زبر کی جگہ ہے، تو یہاں پر آیا کیا؟ تبدیلی کیا ہوئی؟ تبدیلی یہ ہوئی کہ یہاں پر یا لائی گئی ہے۔ یہ زبر یہ تبدیلی کی وجہ سے نہیں آیا، یہ نون پہ زبر تو شروع سے ہے۔ یہاں پہ کیا تبدیلی ہوئی؟ معلمون سے معلمین یا آ گئی۔ کیوں یا آ گئی؟ کیونکہ مفعول ہے، منصوب ہے، اور زبر کی جگہ جمع مذکر سالم کو یا لاتے ہیں۔ ایک مثال اور پڑھ لیتے ہیں پھر ختم کر دیں گے۔ نرجو الخیر للتلامید المجتہدین، ہم لوگ امید کرتے ہیں خیر کی۔ کس کے لیے خیر کی امید کرتے ہیں؟ محنت کرنے والے طلبا کے لیے۔ محنت کرنے والے طلبا کے لیے لوگ خیر کی امید کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے مجتہدین یہ صفت ہے، ہاں مجتہدین تلامیذ کی صفت ہے، عمر بھائی نے صحیح لکھا ہے۔ تلامیذ ہی ہے مجرور، مجرور کیوں ہے؟ لام حرف جر کی وجہ سے۔ جب یہ مجرور ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ مجتہدین مجرور ہوگی۔ مجرور ہوگی، جر کی جگہ میں آئے گی، تو جمع مذکر سالم ہے، اس لیے اس کو یا لائیں گے۔ جمع مذکر سالم جب مجرور ہو جر کی جگہ آئے تو یا لاتے ہیں، تو مجتہدین لایا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کا کیا خلاصہ ہے؟ تمرین النحو کے سبق کا یہ خلاصہ ہے کہ جمع مذکر سالم کو حالت رفعی میں یعنی پیش کی جگہ واو لاتے ہیں، اور حالت نصبی و جری میں یعنی زبر اور زیر کی جگہ میں یا لاتے ہیں۔ بس اتنا سا ہے، پیش کی جگہ واو، زبر اور زیر کی جگہ یا، اسی کو کہتے ہیں حالت رفعی میں واو، حالت نصبی اور جری میں یا۔ تو یہاں تک ہو گیا ہے، اور مشق انشاءاللہ پرسوں کر لیں گے، پرسوں یعنی منڈے کو۔ یہیں پہ روکتے ہیں سبق، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔